प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महावीर जयंती के मौके पर सम्राट संस्कृति म्यूजियम का उद्घाटन किया है। यहां जैन धर्म की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत प्रदर्शित की जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर एयरपोर्ट से सड़क रास्ते से कोबा पहुंचा और यहां पर जैन समाज को सौगात दी गई है। तो जैन धर्म की ऐतिहासिक विरासत की यहां पर प्रदर्शनी की जाएगी। 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो पीएम मोदी ने सम्राट संस्कृति म्यूजियम का उद्घाटन कर दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिवसीय गुजरात दौरे पर है और इस दौरान कई सौगातें आज पीएम मोदी गुजरात को देंगे। तो इसी के साथ संस्कृति म्यूजियम का पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन कर दिया है। जैन धर्म की ऐतिहासिक विरासत की प्रतिष्ठित यहाँ पर प्रदर्शनी की जाएगी। 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो गुजरात से खबर है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। तो आज पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात को कई सौगातें देने वाले हैं और इसी के साथ उन्होंने म्यूजियम का उद्घाटन कर दिया है। जैन धर्म की ऐतिहासिक विरासत यहाँ प्रदर्शित की जाएगी। तो 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में शिलान्यास करेंगे। आरबीएससी 12वीं बोर्ड का परिणाम जारी हो गया है। कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा का परिणाम भी जारी किया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने परिणाम जारी कर दिया है। जिला कलेक्टर कार्यालय स्थित DOIT सेंटर से परिणाम जारी किया गया है। तो माशिबो अजमेर कार्यालय से वर्चुअली जुड़कर परिणाम जारी किया गया है। 93.64% रहा वाणिज्य संकाय का परिणाम, तो वहीं 93.23% रहा विज्ञान संकाय का परिणाम और 97.54 कला संकाय का यहाँ पर परिणाम रहा है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सभी उत्तीर्ण छात्रों को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। तो आपको बता दें कि पिछले साल की तुलना में इस बार रिजल्ट थोड़ा कम रहा है और आज मंत्री मदन दिलावर ने रिजल्ट जारी कर दिया है। और इस तरह से छात्राओं का परीक्षा परिणाम रहा है उत्तीर्ण होने का 96.8% और छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत रहा है 98.9%। इस प्रकार से कुल परीक्षा परिणाम आर्ट्स का 97.54% रहा है। वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा का भी मैं साथ में परीक्षा परिणाम घोषित कर रहा हूँ। परीक्षा के लिए पंजीकृत परीक्षार्थी थे इसमें 4,114, उसमें से 4,067 परीक्षा जिन्होंने 4,067 ने परीक्षा दी। प्रथम श्रेणी में छात्र पास हुए 832 और प्रथम श्रेणी में छात्राएं पास हुई 1,328। इस तरह से छात्रों का प्रतिशत रहा है 96.46% और छात्राओं का प्रतिशत रहा है उत्तीर्ण होने का 97.77%। इस प्रकार परीक्षा परिणाम जो वरिष्ठ उपाध्याय का रहा है कुल 97.20% है। ये कुल परीक्षा परिणाम की मैंने घोषणा कर दी है। मैं ये भी आपको जानकारी देना चाहूँगा कि शैक्षिक सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है। और इसलिए सभी शिक्षा विभाग के अधिकारी शिक्षकों को हमने निर्देश दिए हैं कि नामांकन में वृद्धि करें। इसलिए 1 अप्रैल से ही प्रवेश उत्सव प्रारंभ हो गया है। मैं सभी अभिभावकों, माँ बापों से सबसे आग्रह करूंगा जो अपने बच्चों को स्कूल भेजें ताकि हमारे पूरे राजस्थान के सब बच्चे पढ़ लिख सके, कोई भी छात्र वंचित न रहे। ऐसा शिक्षा विभाग का भी प्रयास रहेगा और अभिभावकों का, माँ बाप का भी प्रयास रहना चाहिए कि कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित न हो। परीक्षा परिणाम में निरंतर सुधार हो रहा है और इसके लिए हमने 10वीं का परीक्षा परिणाम 24 मार्च को ही घोषित कर दिया था। ये
मेरी जानकारी के अनुसार आज़ादी के बाद का पहला वर्ष है, जब मार्च के महीने में 10वीं बोर्ड की परीक्षा और 12वीं बोर्ड की परीक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित हो गया है। रीचेकिंग छात्र पिछली बार हमने गणित विषय का ही रीचेकिंग करवाया था। रीचेकिंग का मतलब केवल। और अब खबर जयपुर से है, जहां भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा की कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। महिला मोर्चा के विभिन्न पदों पर 48 नामों की सूची जारी हुई है। महिला प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, प्रदेश मंत्री सहित विभिन्न पदों पर नामों की घोषणा कर दी गई है। महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष राखी राठौड़ ने सूची जारी कर दी है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देशानुसार कार्यकारिणी यहां पर घोषित की गई है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी है। तो कार्यकारिणी की सूची जारी हो गई है। महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष राखी राठौड़ ने ये सूची जारी की है और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देशानुसार कार्यकारिणी घोषित की गई है। और इसके साथ डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं भी दी है। तो जयपुर से खबर, महिला मोर्चा के विभिन्न पदों पर 48 नामों की सूची जारी कर दी गई है। तो सूची आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष राखी राठौड़ ने सूची को जारी किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देशानुसार कार्यकारिणी की घोषणा की गई है और 48 नामों की जो सूची है वो अब जारी कर दी गई है। उसी के साथ डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं भी दी है। जयपुर से खबर है, जहां संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पार्टी का राजस्थान की मिट्टी, संस्कृति और परंपराओं से कोई सरोकार नहीं है। जोगाराम पटेल ने आरोप लगाया कि जब प्रदेश में नव संवत्सर के साथ राजस्थान दिवस मनाया गया, तब कांग्रेस नेता केवल कैलेंडर की तारीखों में उलझे रहे और अब 30 मार्च को शुभकामनाएं देना उनकी राजनीतिक सोच को दर्शाता है। तो वहीं जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि कांग्रेस की सोच भारतीय परंपराओं और सनातन संस्कृति के विरोध में है और यह जनता को भ्रमित करने का प्रयास भी है। उन्होंने अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे सरदार पटेल की परंपराओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। बेडम ने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा द्वारा नव संवत्सर पर राजस्थान दिवस मनाने के निर्णय का प्रदेश की जनता ने स्वागत किया, लेकिन उस दिन कांग्रेस नेताओं ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आज सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा कि कांग्रेस के कुछ चुनिंदा नेता राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। इससे लगता है कि कांग्रेस के लोगों को राजस्थान की परंपरा, राजस्थान की संस्कृति और विशेष रूप से हिंदू शब्दावली से नफरत है। मैं माननीय अशोक गहलोत जी, खड़गे साहब और राहुल गांधी जी से मैं ये कहना चाहूँगा कि जब 1949 में बृहद राजस्थान का गठन हुआ और उस समय लौह पुरुष श्रद्धेय पटेल साहब ने जब ये घोषणा की कि आज नव संवत्सर की शुरुआत हो रही है, इंद्र योग है और ऐसे में राजस्थान प्रदेश का गठन हो रहा है और आज आप उन्हीं की बात को दरकिनार कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने राजस्थान की परंपरा और संस्कृति के अनुसार और हिंदी रीति रिवाज और भारतीय संस्कृति के अनुरूप नव संवत्सर को ही राजस्थान दिवस मनाने का निर्णय कर दिया और पूरे राजस्थान की जनता ने ढोल नगाड़े बजा करके पूरे हर्षोल्लास से राजस्थान दिवस को मनाया। उस दिन आपने एक भी बधाई नहीं दी, लेकिन आज इसलिए भ्रमित करना चाहते हैं कि आप हिंदू रीति रिवाज, भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति के विरोधी हैं।
और अब खबर टोडा भीम से है, जहां टोडा भीम में आज दूसरे दिन भी बाजार बंद। पालिका वार्ड सीमांकन में अनियमितताओं के आरोप को लेकर बाजार बंद किए गए हैं। मुख्य चौराहे पर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। सीमांकन के बाद से ही लगातार विरोध हो रहा है। तो टोडा भीम से ये खबर, जहां आज दूसरे दिन भी बाजार बंद है। आपको बता दें कि कल भी पूरी तरह से टोडा भीम में बाजार बंद किए गए थे। पालिका वार्ड सीमांकन में अनियमितताओं के आरोप को लेकर बाजार बंद किए गए हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन इसी को लेकर जारी है। तो मुख्य चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सीमांकन के बाद से ही लगातार इसका विरोध हो रहा है। तो ग्रामीण लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको बता दें कि कल भी टोडा भीम के सभी बाजार बंद रहे थे और आज दूसरे दिन भी पूरी तरह से यहाँ पर बाजार बंद रखे गए हैं। तो मुख्य चौराहे पर लगातार विरोध प्रदर्शन भी जारी है। तो सीमांकन के बाद से ही लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। टोडा भीम में आज दूसरे दिन भी लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। तो पालिका वार्ड सीमांकन के में अनियमितताओं को लेकर यहां लगातार विरोध जारी है और इसी विरोध के चलते आज दूसरे दिन भी टोडा भीम में बाजार पूरी तरह से बंद रखे गए हैं। टोडा भीम से खबर है, जहां आज दूसरे दिन भी मुख्य बाजार बंद रखे गए हैं। सीमांकन के बाद से ही लगातार इसका विरोध हो रहा है और आज दूसरे दिन भी इसी के विरोध में बाजार बंद रखे गए हैं। पालिका वार्ड सीमांकन में अनियमितताओं के आरोप को लेकर फैसला लिया गया है और इसी के विरोध में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। मुख्य चौराहे पर लगातार जो लोग हैं उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुमित मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, टोडा भीम में आज दूसरे दिन भी बाजार बंद रखे गए हैं और लगातार ये इसी को लेकर, सीमांकन को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। तो अभी क्या कुछ स्थिति टोडा भीम की? बिल्कुल साक्षी, में अगर बात करूं तो टोडा भीम का जो बाजार है वो दूसरे दिन भी लगातार बंद है। और बंद का कारण हम कल भी बताया था, आज फिर बता रहे हैं कि बंद है वो जो सीमांकन हुआ है, जिसमें जो अनियमितता बरती गई है उसको लेकर लगातार जो टोडा भीम में विरोध प्रदर्शन है वो बढ़ता ही जा रहा है। कल भी पूरी तरीके से कस्बे का बाजार बंद रहा था, एक भी दुकान यहाँ नहीं खुली थी, सिर्फ मेडिकल सुविधाओं को छोड़कर। और अगर मैं आज दूसरे दिन की बात करूं साक्षी, तो यहाँ भी अब पूरा जो माहौल है वो बिल्कुल पूरा बाजार बंद है और अब भीड़ है वो जुटना शुरू हो गई है। और बस इन लोगों की एक ही मांग है कि जिला कलेक्टर, जो करौली जिला कलेक्टर है, वो मौके पर पहुंचे और हमारी समस्या को सुने और जो अनियमितता बरती गई है उस अनियमितता को सुधार किया जाए। जो वर्गीकरण किया गया है वार्डों का वो समुचित ढंग से नहीं किया गया है, ये लोग आरोप लगाते हैं। और इन लोगों का आरोप है कि अगर कलेक्टर आए, हमारी कल भी यहाँ पर देखिए तहसीलदार पहुंचे थे, लेकिन इन लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल तहसीलदार की जो बात थी उसको नहीं माना। तहसीलदार महोदय को समझाते नजर आए थे कि आप दुकानें खोल दीजिए। अब जैसे जैसे ये दिन बढ़ते जाएंगे ना, तो आमजन है वो परेशान होता जाएगा साक्षी, क्योंकि देखिए बाजार जब खुला रहता है तो लोगों की जो रोजमर्रा की चीजें होती है वो लोग खरीद पाते हैं, लेकिन अब बाजार बंद होने से जो दिक्कतें हैं वो बढ़ती जाएगी। मानो टोडा भीम में ऐसा लग रहा हो जाने की लॉकडाउन लग गया हो, क्योंकि चारों तरफ एक भी दुकान साक्षी खुली हुई नजर नहीं आ रही है। और जो आंदोलनकारी हैं उन्होंने तिरपाल लगा लिया है, गांव में बैठे हैं, पानी की व्यवस्था कर दी गई है, क्योंकि इरादे बड़े मजबूत लग रहे हैं इनके। जिस तरीके से इनसे हमने बात की थी ना साक्षी, इनके इरादे बहुत मजबूत लग रहे थे। ये लोग चाहते हैं कि जब तक हमारी मांग पूरी ना हो ना, तो हम यहाँ से हट नहीं पाएंगे। और इसी को लेकर अब प्रशासन को, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं कल से, उनको जागना चाहिए और जागकर इन आंदोलनकारियों की बात को सुनना चाहिए। क्योंकि कब तक ये व्यापारी दुखी होते रहेंगे, कब तक आमजन दुखी होता रहेगा? क्यों ना एक कोई समाधान निकाला जाए जिससे कि ये जो समस्या है उसका सॉर्ट आउट हो जाए, लोग अपनी दुकानों को खोल सकें, लोग अपना सामान खरीद सकें। लेकिन फिलहाल की स्थिति यह है कि टोडा भीम कस्बे का बाजार बंद है। जी साक्षी। जी सुमित, कल से लेकर आज तक बाजार बंद है, 2 दिन हो गए हैं, लोगों को भारी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा होगा। क्या जिला कलेक्टर को इससे अवगत कराया जा चुका है सुमित? बिल्कुल, जिला कलेक्टर तक ये बात अवश्य पहुंची होगी, क्योंकि समाचार पत्र माध्यमों में हम सच बेधड़क भी कल से लगातार इस खबरों को दिखा रहा है कि, और जिला कलेक्टर को देखिए, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को ये पत्र भेजा जा चुका है। और कल जो तहसीलदार महोदय आए थे
उनको जब ज्ञापन दिया गया था तो उस ज्ञापन को साक्षी कलेक्टर महोदय को पहुंचा दिया गया है जी। और इन लोगों की एक ही मांग है और हो सकता है कि आज कलेक्टर टोडा भीम पहुंच भी जाए, ऐसा अनुमानित हमारा सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है कि जिला कलेक्टर खुद क्योंकि उपखंड अधिकारी शायद छुट्टी पर चल रहे हैं और इसी की बदौलत कल उन्होंने तहसीलदार को भेजा था, लेकिन जो भी है कलेक्टर तक ये बात पहुंच चुकी है साक्षी, और कलेक्टर को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए। कस्बे का इतना बड़ा बाजार जहां लगभग हजारों लोग प्रतिदिन सामान खरीदने आते हो, वो बाजार दूसरे दिन भी बंद हो तो आप समस्याएं कितनी उत्पन्न हो रही होंगी ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अब टोडा भीम कस्बे वासियों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा। क्योंकि देखिए, हालांकि शायद सब्जी की दुकानें खुली हैं, शायद बंद है, ठीक है, सब्जी की दुकानें भी बंद है, सिर्फ मेडिकल की दुकानें खुली हुई है। अब सोचिए कस्बे के जो लोग हैं कहां से सब्जी खरीद पा रहे होंगे, कहां से अपनी रोजमर्रा का सामान खरीद पा रहे होंगे। तो साक्षी समस्या तो बढ़ती ही जा रही है टोडा भीम में, और हम तो ये कहते हैं जिम्मेदारों को भी कि समस्या को सुना जाए। जी साक्षी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और अब खबर टोंक के उनियारा से है, जहां उनियारा में वाहन चालकों के लिए अहम खबर सामने आई है। टोंक सवाई माधोपुर नेशनल हाईवे पर टोल शुल्क में बढ़ोतरी कर दी गई है। गुमानपुरा टोल प्लाजा पर 31 मार्च रात 12 बजे से नई दरें लागू हो जाएंगी। टोल प्लाजा प्रबंधक राजेंद्र सिंह पथराज के अनुसार अब कार चालकों को 65 रुपए, पिकअप मिनी बस को 110 रुपए और बस ट्रक को 225 रुपए, 3 एक्सल वाहनों को 245 रुपए और 4 से 6 एक्सल वाहनों को 355 रुपए और इससे बड़े वाहनों को 440 रुपए टोल शुल्क देना होगा। वहीं टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गैर वाणिज्यिक वाहनों के लिए मासिक पास 350 रुपए निर्धारित कर दिया गया है, जिससे स्थानीय वाहन चालकों को कुछ राहत मिल सकेगी। उनियारा से खबर है, जहां नई टोल दरें कल से लागू होगी। उनियारा में वाहन चालकों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। टोंक सवाई माधोपुर हाईवे पर अब नई दरें लागू होगी। 31 मार्च रात 12 बजे से नई दरें जो है वो लागू हो जाएगी। टोल प्लाजा प्रबंधक राजेंद्र सिंह पथराज के अनुसार कार चालकों को 65 रुपए देने होंगे। और अब खबर सिरोही के आबू रोड से है, जहां NH 27 पर बीती रात अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई बाइक। सड़क हादसे में बाइक पर सवार एक की मौत हो गई है, एक घायल हो गया है। सदर पुलिस और NHAI की रूट टीम मौके पर पहुंची। मृतक और घायल को उप जिला अस्पताल लाया गया। पुलिस ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। रोहिड़ा के टाकिया निवासी सरवनराम गरासिया के रूप में मृतक की पहचान हुई है। सदर थाना क्षेत्र के किवरली हाईवे के पास यह भीषण हादसा हुआ है। तो सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में बाइक सवार एक की मौत हो गई है, एक घायल हो गया है। पुलिस और NHAI की टीम मौके पर पहुंची तो घायल और मृतक के शव को जिला अस्पताल लाया गया। मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया गया और घायल का इलाज जारी है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सिरोही के आबू रोड से खबर, अनियंत्रित होकर बाइक डिवाइडर से टकरा गई। सड़क हादसे में बाइक पर सवार एक की मौत और एक घायल। पुलिस ने मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। तो वहीं घायल का इलाज लगातार किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि बाइक जो है वो अनियंत्रित हुई और डिवाइडर से टकरा गई और इस भीषण हादसे में एक की मौत और एक घायल हो गया। और आप खबर चित्तौड़गढ़ के कपासन से है, जहां कस्बे में मंगलवार को भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महोत्सव पर भव्य आयोजन किया गया और इस आयोजन में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा की शुरुआत ओसवाल भवन से हुई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। शोभा यात्रा का विभिन्न संगठनों सहित विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत भी किया गया। इस दौरान जैन समाज के महिला, पुरुष और बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और भगवान महावीर स्वामी के जयकारों से माहौल भक्तिमय बना दिया। शोभा यात्रा के बाद धर्म सभा आयोजित हुई, जिसमें आरती और नवकार मंत्र के पाठ के साथ कार्यक्रम का समापन भी किया गया। साथ ही समाज की प्रतिभाओं का सम्मान भी किया गया। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पूरे कार्यक्रम के दौरान पुलिस बल यहां पर तैनात रहा। और अब खबर विजयनगर से है, जहां विजयनगर में भगवान महावीर के जन्म कल्याणक के अवसर पर
सकल जैन समाज की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा महावीर बाजार स्थित संभवनाथ जैन मंदिर से गाजे बाजे के साथ संत महाविदय विजय महाराज आदि ठाणा के सानिध्य में शुरू होकर महावीर बाजार, बापू बाजार, बालाजी मंदिर, कृषि मंडी चौराहा और पिपली चौराहा होते हुए पुनः मंदिर में समाप्त हुई। यात्रा में समाज के महिला पुरुष श्रद्धालु भगवान महावीर के गुणगान करते हुए नाचते और गाते हुए शामिल हुए। इस अवसर पर नगर में कई धार्मिक आयोजन भी किए गए। संघ अध्यक्ष भंवरलाल कोठारी ने बताया कि सुबह प्रभात फेरी बड़े स्थानक से शुरू होकर मुख्य मार्गों से निकलते हुए समाज में उत्साह का माहौल देखा गया। महोत्सव के दौरान पीड़ित मानव की सेवा के लिए जैन सोशल ग्रुप की ओर से प्राज्ञ भवन में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। जुलूस के दौरान पुलिस थानाधिकारी करण सिंह और उनकी टीम भी मौके पर तैनात रही। डीडवाना जिले में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर लगातार दूसरे दिन भी देखने को मिला, जिसमें मौसम ने अचानक करवट ले ली। सुबह से ही क्षेत्र में हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि का दौर यहां पर शुरू हो गया, जहां बड़े से बड़े आकार के ओले गिरने की सूचना है। आसमान में काले घने बादलों की लगातार आवाजाही बनी हुई है, जिससे दिन भर मौसम खराब रहने की संभावना जताई जा रही है। बारिश के साथ तेज हवाएं चलने से आंधी की आशंका भी यहां पर बनी हुई है। इस मौसम बदलाव के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने जिले में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तो डीडवाना से खबर है, जहां वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दूसरे दिन भी देखा गया। मौसम बदलाव से यहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो मौसम विभाग बरसात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। और आप खबर दौसा से है, जहां मेहंदीपुर बालाजी में, जिसे राम भक्त हनुमान की नगरी भी कहा जाता है, इसमें इस साल भी हनुमान जन्मोत्सव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई है। यह पावन पर्व 2 अप्रैल को श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष महंत डॉक्टर नरेश पुरी महाराज के सानिध्य में विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और वहीं मंदिर परिसर को रंग बिरंगी लाइटों, फूल बंगला झांकी और भव्य सजावट से यहां तैयार किया जा रहा है, जबकि मंदिर के बाहर गैलरी, आकर्षक लाइटिंग और विशाल स्वागत द्वार भी लगाए जा रहे हैं। महंत के निर्देश पर बनाई गई विशेष कमेटी हनुमान जन्मोत्सव पर आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्था संभालेगी, ताकि भक्तों को सुगम दर्शन मिल सके। देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कतार व्यवस्था, पेयजल, सफाई, प्रकाश, मेडिकल टीम, एम्बुलेंस और सुरक्षा के इंतजाम भी यहाँ पर किए गए हैं। पूरे क्षेत्र की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी। तो वहीं दौसा और करौली पुलिस प्रशासन ने मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी है। और अब खबर मध्य प्रदेश से है, जहां दतिया में कोतवाली थाना क्षेत्र के सेवड़ा चुंगी में बड़ी घटना सामने आई है। भाजपा पार्षद कल्लू कुशवाहा को अज्ञात हमलावरों ने सिर में गोली मारकर मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया है। सूत्रों के अनुसार पार्षद सुबह संकट मोचन मंदिर में दर्शन कर घर लौट रहे थे, तभी उनकी हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और एसडीओपी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हमलावर घटना के बाद फरार हो गए हैं और पुलिस उनके सुराग तलाशने में लगी हुई है।